हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि जो चौथा लेसन था हमारा कंप्लीट हो चुका है थ्योरी का। आज से स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है स्टूडेंट वो होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते हो। और आप सभी को पता है कि फॉर्मूला जितने भी होते हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको पीडीएफ भी दे चुका हूँ। और जिन बच्चों को पीडीएफ ना मिली हो वो स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में जाओ, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर जाकर आप सारी पीडीएफ देख सकते हो। जितने भी फॉर्मूलाज हैं पूरी बुक में वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि चौथा लेसन कौन सा हमारा, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं, मैं लिखूंगा, इसमें अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट बायो-सावर्ट का नियम। तो बायो-सावर्ट का नियम हमारा क्या था, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तुम्हारा बायो-सावर्ट का नियम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, तो म्यू नॉट क्या होता है स्टूडेंट, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। आई आप सभी जानते हो धारा होती है, डेल्टा एल क्या है, अल्पांश की लंबाई, और थीटा क्या है, अल्पांश है। अल्पांश की बिंदु P से दूरी है, मतलब एक रेखा मिलाती है, तो अल्पांश और उस रेखा के बीच जो कोण बनता है वो होता है स्टूडेंट थीटा। और जो दूरी है अल्पांश की बिंदु P से वो होती है r। ठीक है, तो डेल्टा P बराबर आप सभी को सूत्र याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो चुका है। हर चीज बताऊंगा बहुत बारीकी से, बट वीडियो को पूरा देख लें। ठीक है, लॉरेंस बल, अगर कोई आवेशित कण है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। और आप सभी को सूत्र याद रखना है, ये होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो F हमारे यहाँ पर क्या है, लॉरेंस बल, Q क्या है, आवेशित कण जो भी होगा उस पर आवेश, V क्या है, वेग, जिस चाल या वेग से वो गति कर रहा है आवेशित कण वो, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है 4 मात्रक होते हैं, कौन कौन से, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गॉस, टेस्ला एंड वेब अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपको हर चीज बहुत बारीकी से तैयार करनी है बेटा, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर कर पाओगे। मेहनत करो, मेहनत हम कराएंगे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक 90+ का जो सपना है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थीटा आप सभी जानते हो, जितने कोण पर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो आवेशित कण है किसी ना किसी कोण पर घूमेगा, तो जितने कोण पर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूम रहा है वो होता है थीटा। अगला है धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो स्टूडेंट ये होता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है, धारा है जो चालक में प्रवाहित होगी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एल क्या है, उस चालक की लंबाई है जो हमने ले रखा है, थीटा क्या है, अब वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है वो होता है स्टूडेंट हमारा थीटा। और एफ आप सभी को पता है चुंबकीय बल होगा। अगला है चौथा सूत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई धारावाही चालक है, इसके कारण अगर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो आप सभी ने ये पढ़ा है। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होता है स्टूडेंट B बराबर 2 × 10⁻⁷ I अपॉन आर। या तो अभी ये सूत्र लिखो, नहीं तो आप सभी को पता है ये जो वैल्यू है या करके मैं लिख देता हूँ, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर। ठीक है, तो आप R क्या है यहाँ पर, ये यहाँ से चालक तार से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, I क्या है, इस धारावाही चालक में, मतलब इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, I होगी। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप सभी को यहाँ दिखाई दे रही है 2 × 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चारों सूत्र क्लियर है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, डिसलाइक मत किया करो यार, समझते क्यों नहीं हो, समझा करो यार, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, 5वां सूत्र है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये भी डेरिवेशन करा चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट देखो ये सूत्र है हमारा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2a। B बराबर क्या सूत्र है, म्यू नॉट I अपॉन 2a। तो यहाँ पर I क्या है, उस लूप में प्रवाहित धारा है, म्यू नॉट वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, और A क्या है, उस लूप की त्रिज्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम लूप लेते हैं कोई भी, इस तरीके से मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। तो इस लूप की जो त्रिज्या है स्टूडेंट, ये जो है इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो धारा होती है वो हमारी I होती है। ठीक है, तो आपको इस सूत्र याद रखना है। एक चीज और हो सकती है कि वो धारावाही लूप की जगह वो कुंडली कह सकता है। अगर कुंडली शब्द आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं यार, B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2a हो जाएगा बस, मतलब n का मल्टीपल और हो जाएगा,
और n स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्या है, फेरों की संख्या। n क्या है यहाँ पर, फेरों की संख्या, बस इतना सा चेंज आ जाएगा। अगला सूत्र है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, डेरिवेशन आप सभी को करा चुका था मैं, r बराबर mv/qb। ठीक है, अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उससे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हमारी ये होती है। आप सभी को डेरिवेशन कराया जा चुका है ये, r बराबर mv/qb। तो m क्या है यहाँ पर, जो आवेशित कण हमने ले रखा है उसका द्रव्यमान, v क्या है, जितने वेग से वो गति कर रहा है वो होता है v, q क्या है, आवेशित कण पर आवेश, और b क्या है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल जानते हो, एक चक्कर पूरा करने में वो आवेशित कण जितना समय ले रहा है उसको कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो ये सूत्र आप सभी को याद रखना है, t बराबर होता है 2πm/qb। क्या होता है, 2πm/qb। ठीक है, 2πm/qb। आप सभी को ये सूत्र याद रखना है। क्लियर है सभी को, इतने सूत्र तैयार हो जाएंगे, तैयार कर लेना आज ही, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल्स कराते हैं वो कराए जाएंगे। तो टेंशन मत लो यार, हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा, बस पेशेंस रखा करो। हर चीज यार एक दिन में नहीं होती, आप भी समझदार हो। जैसा कोर्स चल रहा है सही चल रहा है अभी, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच या तारों के बीच बल, तो ये सूत्र होता है F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। ठीक है, दो धारावाही चालक तार होते हैं, एक पहले चालक में I1 धारा हो रही है, दूसरे में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इन दोनों चालकों के बीच की दूरी जो होती है वो R होती है, और इस चालक तार की जो लंबाई है उसको हम L से लेते हैं। तो क्या होता है, इन चालक तारों पर स्टूडेंट बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल। ठीक है, और कोई चीज़ तो है नहीं। तो पहले चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 होगी, दूसरे चालक तार में जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 होगी। R दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है, L उन चालक तारों की लंबाई होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप सूत्र तैयार कर लेना। एक चीज़ और, आप इस सूत्र को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो F/L बराबर μ0/2π I1 I2/R। आप इस तरीके से भी इस सूत्र को लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हमारी ये, मतलब हम μ0/2π को यूज ना करके 2 × 10⁻⁷ को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस μ0/2π को भी यूज कर सकता हूँ, बट हम न्यूमेरिकल्स में जब यूज करेंगे स्टूडेंट तो इसी को यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम डेरिवेशन में तो शो कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, I1 I2R दे रखा होगा, F आपसे पूछेगा और L भी दे रखा होगा, तो आसानी से निकाल पाओगे। समझदार बन गए हो ना, इसलिए। ठीक है, अब लंबी परिनालिका के भीतर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो सूत्र होता है सीधा सीधा है B बराबर μ0NI। तो यहाँ पर n होती है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या लिख लेना। ठीक है ना, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। और n की जगह, स्मॉल n की जगह स्टूडेंट हम वैल्यू यूज कर सकते हैं कैपिटल N/L। तो मैं इस सूत्र को अगर इस तरीके से लिखूँ B बराबर μ0NI/L, तो शायद ही कोई परेशानी होगी किसी को, क्योंकि हम स्मॉल n की जगह कैपिटल N/L यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉल n को हटाकर N/L यूज कर लेंगे, तो हमारे दो सूत्र बन गए। अगर लंबी परिनालिका के भीतर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है। अगर प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी है तो आप स्मॉल n लगाओगे। अगर आपको फेरों की संख्या अलग दे रखी है और L का मान अलग दे रखा है तो स्टूडेंट आप इस सूत्र को लगाओगे। तो देखो, मेहनत करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये सूत्र आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जब तक आपको ये सूत्र तैयार नहीं होंगे आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को हिला नहीं पाओगे यार, कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है फॉर्मूला, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, यार कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यार इंटर में पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत तो आती होगी, आती है ना, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, क्योंकि मैं इजी लेवल से कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, अगर हम अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो आपको ये सूत्र याद रखना, B बराबर μ0NI/2। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप 2 से मल्टीपल कर देना, 2 से डिवाइडेशन कर देना, तो अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, 10 फॉर्मूले हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। 11वां सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, μ0 और ε0 में संबंध क्या होता है, 1/c²। अगर आप C क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल, μ0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, ε0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसको हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हो, इसको यहाँ पहुँचा दो तो c² बराबर 1/μ0 × ε0। तो अगर मैं से इसके हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, √। तो हमारा एक सूत्र ये भी बन सकता है, तो या करके आप इसे भी लिख लेना, मैं या करके इसे ये लिख दे रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी सूत्र हमारा सही है और ये वाला भी सूत्र सही है, क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, समझदार हो।
अब टाउ बराबर देखो, अगर कोई PQRS लूप वाला मैंने कराया था कि आयताकार लूप है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो उस पर कितना बल का गुण लगेगा, तो वो क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है ना, आप सभी को ये सूत्र तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर n क्या होता है, देखो n मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, फेरों की संख्या, तो n हमारे यहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या। I क्या है, उस लूप में प्रवाहित धारा, जो आयताकार लूप हमने ले रखी है आयताकार, उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, n। I क्या है, धारा। A क्या है, क्षेत्रफल, उस लूप का क्षेत्रफल जो आयताकार लूप हमने बात की है। B के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या, जितने एंगल पर हम उस लूप को घुमाएंगे वो होगा हमारा थीटा। अब देखो एक और सूत्र इसी से बन जाता है, यहाँ पर NIAB। ठीक है, इसको हटाकर स्टूडेंट हम m यूज करते हैं, तो टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो मैंने अगला सूत्र लिखा है, तो m जो है वो किसके इक्वल है, ये ना NIA के इक्वल होगा केवल, तो m किसके इक्वल है, NIA के इक्वल है केवल। ठीक है, तो हमारे ये वाला भी एक नया सूत्र बन जाएगा। अगर आपको फेरों की संख्या ना दे रखी हो तो हम डायरेक्ट इसको m बराबर I इंटू ए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फेरों की संख्या नहीं दे रखी है तो, अगर फेरों की संख्या दे रखी है तो आप n यूज़ करोगे, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो हम इस सूत्र को भी यूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको केवल वो धारा देगा और क्षेत्रफल देगा और चुंबकीय द्विध्रुव गुण पूछेगा। m क्या है यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव गुण। ठीक है, a क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर है ना, 13 सूत्र मैंने बता दिए हैं, 14। तो 14 में क्या होता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस चुंबकीय द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम इस सूत्र के माइनस MB cos थीटा। तो m के यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव गुण, b के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और थीटा क्या होगा, जितने कोण पर हम उस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं वो एंगल। ठीक है, तो आप लिख लेना सारी चीज़ों को लिखना चाहते हो तो। और अगर हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना चाहते तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए तो हो नहीं सकता कि वो चुंबकीय द्विध्रुव घूम जाए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर आपको एक सूत्र और याद रखना है कि अगर हम उस चुंबकीय द्विध्रुव को 180 डिग्री पर घुमाना चाहते हैं तो स्टूडेंट उसके लिए डायरेक्ट आपको सूत्र याद रख लेना है, W बराबर 2MB, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल्स हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो W बराबर 2MB होता है। अगर हम उस चुंबकीय द्विध्रुव को 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है ना, चलो। अब देखो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको दो कंडीशंस में बताया था, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दो फॉर्मूला लिखूंगा। दूसरी चीज तो यहाँ पर आपको चल कुंडली धारामापी के सूत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, चाहे आपकी धारा सुग्राहिता होगी चाहे वोल्टेज सुग्राहिता होगी, तो उसके न्यूमेरिकल्स में आपको जब कराऊंगा ना तभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझा दूंगा, तभी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप इतने प्रिपेयर कर लो, फिर आप चल कुंडली धारामापी वैसे भी अभी आपने पढ़ाई है तो आपको सूत्र तैयारी होंगे, और वैसे भी उनके सूत्र मतलब वहाँ तक हमें पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा तब उनको बता दूंगा। ठीक है, देखो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, स्टूडेंट इसकी भी दो कंडीशंस होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव में दोनों कंडीशंस के सूत्र याद किए होंगे, समझदार बच्चे हो यार, याद किए होंगे। अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में सूत्र होता है B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। ठीक है, m चुंबकीय द्विध्रुव आगुण है, μ0/4 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इसकी जगह 10⁻⁻⁷ यूज कर सकता हूँ, 2m/r³। तो आपको ये वाले सूत्र याद कर लेने हैं। ठीक है, r क्या है, आप सभी पूछोगे r क्या है, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव ले रखा है उसके मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर मैं निरक्षीय स्थिति की बात करूं, बी पॉइंट क्या हमारा, निरक्षीय स्थिति मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आप यार पहले चैप्टर में पढ़ी चुके हो, बी बराबर μ0/4 पाई m/r³। तो इसको हटाकर हम क्या यूज कर सकते हैं, b बराबर 10⁻⁻⁷ m/r³। तो ये फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट जिन पर हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हैं, और सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं लेकिन जितने लगभग 50 से लेकर 60 न्यूमेरिकल्स आपको मैं इस चैप्टर में कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट आपका किसी भी प्रकार का लॉस हो। इसी वजह से हम आपको हर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और हर टाइप का आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, जितने टाइप के बोर्ड परीक्षा पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगे आपको हम जो न्यूमेरिकल्स कराते हैं कुमार मित्तल की बुक से उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादातर पोर्सन अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे ना, उसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो कुमार मित्तल की बुक से ही मिलेंगे। इसलिए हम ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो कुमार मित्तल की बुक से ही कराते हैं, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप एक भी न्यूमेरिकल स्किप ना करके आओ। अगर किसी अदर बुक से करा दिए और वो न्यूमेरिकल्स ना आए तो आप ब्लेम किसको करोगे, हमको, कि हमने उन न्यूमेरिकल्स को नहीं कराया था। आप अपने को दोष नहीं दोगे कि हमने ही सर से बोला था कि सर इस बुक से न्यूमेरिकल्स कराओ, गलत आप हमें ही ठहराओगे। बच्चे हो यार, सभी बच्चों की यही हैबिट होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, जल्दी से लाइक करो
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से कराई जाएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।